हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं समांतर श्रेणी बताने वाला हूं बच्चों। तो क्योंकि जो है कि क्या ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए आज हम इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, बेसिकली समांतर श्रेणी क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं बच्चों। तो सबसे पहले ये हमको जान लेना जरूरी है कि एपी क्या होता है। तो जैसे एपी को समझने के लिए आपको एक सीरीज लिख लेना पड़ेगा। जैसे हम एक सीरीज लेते हैं, जैसे 5, 7, 9, 11, 13, ये हम एक सीरीज लिए। अब सीरीज में जो है कि क्या सीरीज जो है इसमें प्रत्येक 2 नंबर के बीच जो है कि हम रिलेशन को ढूंढेंगे। क्या रिलेशन, किस रिलेशन से ये सीरीज बना है देखते हैं। 5 और 7 के बीच में जो रिलेशन है, 5 में 2 को जोड़ने पे जो है कि क्या हमको 7 मिल रहा है दोस्तों, समझिएगा। और 7 में भी जो है कि हम 2 को ऐड करते हैं तभी हमको 9 मिल रहा है, मिलेगा। अब 9 में फिर जो है कि हम 2 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा बच्चों। फिर 11 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या 13 मिलने वाला है। तो एक ऐसा सीरीज जिसमें प्रत्येक 2 नंबर के बीच में एक फिक्स रिलेशन, तो समझे, दोनों के बीच में 2 जोड़ रहे हैं, इसमें हम 2 जोड़ रहे हैं 9 आ रहा है, तो इसे हम एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समझिएगा। और 2 नंबर के बीच में जो नंबरों का रिलेशन होता है उसे हम बच्चों कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सार्वंतर। और सार्वंतर को हम क्या करते हैं, डी से सूचित करते हैं। कहने का मतलब जो भी पद हो, जैसे हम 5 है, 5 के आगे वाला नंबर यदि हमको फाइंड करना है तो हमको 2 ऐड करना है। तो प्रत्येक नंबर को फाइंड करने के लिए उसके पहले वाले नंबर में हमको सेम जो है कि क्या कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है, समझिए। अब हम आपको बताते हैं एपी का सामान्य रूप क्या होता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है, समझने की कोशिश कीजिए। एपी का सामान्य रूप, तो एपी का सामान्य रूप आपको जानने के लिए कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। क्या क्या मानना पड़ेगा, जिसे हम मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद, माना कि एपी का प्रथम पद ए है, समझिएगा। और सार्वंतर को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, सार्वंतर को हम डी मान लेते हैं। तो समझिएगा, मेरा जो एपी तैयार होगा बच्चों, एपी का जो सीरीज तैयार होगा वो कैसे तैयार होगा देखिएगा। पहला पद मेरा क्या है, ए है। अब बताइए इसके बाद वाला यदि हमको पद निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। इसमें हम जैसे पिछले जो है कि क्या कॉन्सेप्ट है हम बता दिए इससे पहले कि हमको सार्वंतर जोड़ना पड़ता है, ऐड करना होता है। तो डी को इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस डी। मेरा दूसरा पद ए प्लस क्या हो जाएगा, डी निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसके आगे वाला पद यदि हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके पहले वाले पद में डी ऐड करना होगा। पहले से डी था, फिर से हम डी ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस 2d। तो आपका सेकेंड टर्म जो है कि ए प्लस 2d निकल के आ जाएगा। और यदि हम फर्स्ट टर्म को, ये टर्म है, पद है, हम इसे यदि t1 मान लें तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, t2। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, t3, समझिएगा। यदि हम फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो मेरा इसमें जो है कि क्या डी का रिलेशन इसमें नहीं है। लेकिन सेकेंड टर्म जब निकाले तो इसमें डी में जो है कि क्या 2 में से, इसको कहने का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये डी को क्या लिख सकते हैं, यानी ये मेरा जो है कि क्या दूसरा पद है बच्चों। तो दूसरा पद निकालने के लिए 2 में से 1 माइनस करके हमको क्या लिखना है, डी में मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीसरा पद के लिए क्या कहते हैं बच्चों, 3 में से जो है कि हम 1 माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2।
और इसको डी से मल्टीप्लाई करके पर ए में जो है कि क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से जो है कि यदि हम आगे बढ़े तो मेरा जो है कि क्या एनवां पद आएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, एनवां पद। तो एनवां पद हम कैसे निकालेंगे, तो एनवां पद के लिए जो है कि बच्चों क्या करना पड़ेगा, तो प्रथम पद को तो हमको लिखना जरूरी है, क्योंकि प्रथम पद में ही जो है कि क्या हम सार्वंतर को ऐड कर रहे हैं। लेकिन इस जगह सार्वंतर मेरा क्या होगा, किस तरह से ऐड करेंगे, तो क्या करते हैं, जो भी पद का जो है कि हम टर्म निकालते, जो भी टर्म का हम जो है कि क्या एपी का सामान्य रूप निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसके पदों में से, पदों की संख्या में से 1 माइनस कर लेते हैं और उसको डी में मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इस जगह एनवा पद है, एन में से 1 माइनस करना होगा, क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। और इसमें सार्वंतर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके प्रथम पद में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इससे जो है कि क्या निकल के आ गया बच्चों कि यदि आप किसी भी एपी का एनवा पद यदि निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, समझिएगा। अब बोलिएगा सर अब ये जो है कि n क्या है, तो जहां n आपका, n का मतलब क्या हुआ, पदों की संख्या, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, nवां पद। तो n आपका क्या होगा बच्चों, पदों की संख्या हो जाएगा, n आपका हो जाएगा पदों की संख्या। a आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो a मेरा क्या है, प्रथम पद है, a मेरा प्रथम पद है बच्चों। और इस जगह d मेरा क्या है बच्चों, जैसे d के बारे में पूछे तो d मेरा क्या है, सार्वंतर है। क्या है बच्चों, d मेरा क्या है, सार्वंतर है। समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यदि आप बोलिएगा सर कोई एपी दिया हुआ हो तो d कैसे निकालते हैं, तो d निकालने का एक फॉर्मूला होता है, d इक्वल्स टू होता है T2 और माइनस क्या, T1। किसी भी एपी का d निकालना चाहते हैं सार्वंतर, तो दूसरे पद में से उसके पहले पद को क्या करना है, माइनस कर लेना है। अब देखिए बच्चों, इस पे जो है कि आधारित आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस किस ढंग से पूछे जा सकते हैं, तो आपको हम एक क्वेश्चंस बताने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, एक क्वेश्चन हम खुद लिखते हैं, बट ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, लिख लेना जरूरी है आपको। क्वेश्चंस क्या है बच्चों, एपी 5 7 9 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। ये आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया बच्चों, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा बताइए। ये आपको एक एपी दिया हुआ है और एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसको सॉल्व करने आपको आना चाहिए। देखिए बच्चों, ये आपको एपी में दिया हुआ है, तो इसमें जो है कि आपको 10वां पद निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले आपको दिया गया क्या बताइए एपी में, तो एपी का जो पहला पद होता है उसको हम प्रथम पद कहते हैं और उसी को हम ए से डिनोट करते हैं। आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या, 5, और आपको 10वां पद निकालने के लिए कहा है, तो पदों की संख्या आपको 10 दिया हुआ है। एन का वैल्यू आपको क्या दिया है बच्चों, 10, और आपको 10वां पद निकालना है, तो इसमें पदों की यानी एनवां पद निकालने का फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा, एनवां पद का फॉर्मूला देखिएगा। उसके लिए आपको डी चाहिए, तो सार्वंतर निकालने का तरीका क्या होता है, T2 और माइनस क्या, T1। तो ये मेरा T2 हो गया और ये T1, उसको बताइए। तो T2 का वैल्यू 7 है बच्चों और T1 का वैल्यू क्या है, 5 है। इसको माइनस कर लेंगे, D का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है एनवा पद का, तो Tn इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू क्या है बच्चों, 10, तो t 10 हो जाएगा इस जगह, और a का वैल्यू क्या है बच्चों, 5 प्लस, इस जगह से 10 माइनस 1 करके लिखना होगा, तो 10 माइनस क्या होगा 1, क्योंकि n का वैल्यू 10 है मेरा, और मल्टीप्लाई d का वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है। अब आप निकाल लीजिए 5 प्लस
10 माइनस 1 क्या होगा 9 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करना होगा बच्चों। तो 9 दूनी क्या होगा 18, 18 प्लस 5 क्या होगा बच्चों 23। तो कहने का मतलब इससे आपका nवां पद कितना निकल के आ गया बच्चों 23। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यदि हमारा कॉन्सेप्ट और हमारे द्वारा बताए गए एक सारा क्वेश्चंस अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।